घूम रहे हैं। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री। तो देवरिया में भी लोग वोट के लिए निकल रहे हैं और दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। चलिए अब जमीन का रुख कर लेते हैं, यानी ग्राउंड पर क्या चल रहा है। इसके लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हमें बताएंगे। देवरिया से विवेक, वहां का हाल, सनुज है हमारे साथ बलिया से और वहां का भी हाल जानेंगे। लेकिन शुरुआत देवरिया से करते हैं क्योंकि देखिए अभी शलभ मणि त्रिपाठी का इंटरव्यू दिखाया और किस तरीके से वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। विवेक, पत्थरदेवा भी ऐसी सीट है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। अभी क्या है ओवरऑल देवरिया से जो आपके पास जानकारी आ रही है? देखिए इसने देवरिया की सभी सीटों पर कांटे की लड़ाई है। पत्थरदेवा पे बहुत बड़े प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हैं। भाटपारा ऐसी सीट है जहां पर कभी कमल खिलाई नहीं, वहां पर चुनौती है। पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो भाटपारा सीट को जीतने की चुनौती अभी तक भाजपा पूरी नहीं कर पाई और अब की बार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वहां पर कमल खिला सके। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ देवरिया की राजनीति में बड़ा जागरूक हैं और बड़ी पहचान रखते हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम विशाल यादव है। देवरिया में स्थिति क्या बन रही है? पिछली बार 6 सीटें थी भाजपा के पास, अब की बार क्या लग रहा है आपको? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या फिर वो जाति धर्म होगा या फिर हिंदू मुसलमान, क्या फैक्टर है? सर, जनता जागरूक हो चुकी है और जात धर्म और इस सारी चीज़ों को भुला करके जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। और युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है यहाँ पे। और जो आप कह रहे हैं 7 विधानसभा हैं यहाँ पे देवरिया जिले में, 7 पे समाजवादी जो है अपना झंडा गाड़ देंगे। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं। युवा ये कहेगा कि पढ़ाई पढ़ाई, बस पढ़ाई से नहीं कुछ होने वाला है। जाति धर्म की राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। जब किसी भी समाज का उत्थान तभी होगा जब उस समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार जब रहेगा तभी जो है कि धर्म, जाति, मजहब ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी। रोजगार बड़ी समस्या है, रोजगार की तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं। आप कुछ बताएंगे? हम तो यही कहना कि बहुत बेरोजगारी है, महंगाई तो चरम सीमा पे है। इसलिए जो है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी को वोट कर रही है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। आप कुछ कहेंगे? यस सर। वोट डालते हैं आप? नो, तो फिर क्या कहेंगे आप? वोट डालते हैं आप? बताइए, दिखाइए उंगली। वोट डाला है? हाँ जी, वोट डाले हैं। हम लोग बहुत बेरोजगार हैं इस समय। हम डिप्लोमा 2012 में फाइनल किए थे। उसके बाद से सरकार की वजह से हम लोग की आज तक कोई वैकेंसियाँ नहीं निकली, न कोई भर्तियाँ निकली। हम लोग बहुत परेशान हैं और महंगाई चरम सीमा पे है अपनी। महंगाई और बेरोजगारी, देखिए महंगाई बेरोजगारी है। आप बताइए कि क्या मुद्दा है? इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सपा ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया जी, नहीं काम 2012 में भी तो समाजवादी पार्टी, तो उस बार तो काम हुआ था जी। उन्हीं का फीता काट रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ? नहीं, जो हुआ है वो पूर्व में पहले माननीय अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये सारी योजनाएं पहले ही ला चुके हैं। उन योजनाओं के उन्होंने अमली। कमी क्या रह गई? अभी क्या कमी है? सर, आपके सामने है, बेतहाशा है लोग। गरीबी के भुखमरी देख लीजिए आप, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए। जनता बोल नहीं पा रही है। हम लोग अब ये अपना वोट के चोट से हम इसको जो है अपनी सरकार को परिवर्तन मिला करके और श्री माननीय अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री। लेकिन कहेंगे कोरोना काल में बड़ी समस्या आई, सरकार ने मदद की। बिल्कुल की है। इससे जो है कि कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन वो जो मदद होनी चाहिए उस स्तर की मदद नहीं रही है। ठीक है, सरकार को जिस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत थी लोगों के हॉस्पिटल्स में, उस समय जो है कि समय पे नहीं मिल पाया। ठीक है, तत्काल चीज़ें आती हैं, समय आता है, लेकिन उस चीज़ों को लेकर के तैयार नहीं रहे। पहली में जो सबक मिला उससे लेकर दूसरे लहर में सबक नहीं ले पाए, तीसरी में भी वही स्थिति रही। और इस तरह से जो है कि फिर इन्होंने विकास का बात कभी नहीं किया। आप क्या सोचते हैं देवरिया में? विवेक, देखिए अगर पूरे देवरिया को देखें तो भाटपार रानी जहां कभी कमल नहीं खिला है,